25 के आपका बिजनेस है। बिजनेस करने के लिए अगर आप झूठ बोलते हैं, जरूरी नहीं आप बोलें, धीरे धीरे जब आपकी सच बोलने की आदत होगी तो आप उधर भी सच बोलोगे। सारी दुनिया समझने लगी है कि जो चीज बेचेगा बिना नुकसान के, फायदे के, तो बेचेगा नहीं। सबको मालूम है। आप बता सकते हैं इतना प्रॉफिट है, इतने की कास्ट है, ये इसमें क्या है, ले न ले। पहले आप सच बोलने की आदत अपनी लाइफ में डालिए, वो आदत आपको इधर काम आएगी। ऐसे नहीं कि पूरा ही झूठ कर दे। दूध में अगर पानी मिलाते इतना तो मिलाई कि दूध की कंडीशन खराब ना हो। दूध तो दूध रहे कि सिर्फ पानी रहे, ये तो आप देखिए ना लाइफ में। आधा दूध आधा पानी है तो भी घटाइए। सच बोलने की आदत डालिए, आपको बिजनेस में बड़ा फायदा पड़ेगा। कमाई आपके पास सच की है, झूठ की कमाई नहीं है। झूठ कभी नहीं कमाता, सच कमाता है। आप सच की कमाई में इतना अच्छा है, मगर आप समझ रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। झूठ में कमाई नहीं होती, कमाई सच की है। सच बोलने की पहले आदत डालिए तो अपने आप ही उधर भी आदत पड़ जाएगी। दुनिया बदल गई है। हम लोगों की पहले वाली दुनिया थी, गांधी जी कहते थे अहिंसा परमो धर्म, सत्यवादी, सत्य में जयते, वो तो बोल के गए इतना। पर आजकल दुनिया बहुत तरीके से बदली है। प्रॉफिट ज्यादा हो गया है तो लोगों ने चेंज लाई है अपने में। अब तो फ्रैंक दुनिया है, लीजिए, जरूरत है तो लीजिए, नहीं तो छोड़ के जाइए, कोई और ले लेगा। पहले हम लोग को भय ज्यादा होता था, विश्वास कम होता था, तो हम लोग डरते थे कैसे खाएंगे। अब सब खा पी रही है दुनिया, पहले से भी अच्छा। थोड़ा चेंज हुआ है जमाना, तो हमको भी चेंज होना पड़ेगा। और कुछ भी था, अभी भी है, लेकिन मगर तुमको खबर तो पड़ी कि अनजाने में भी बीज गिरता है तो होता है, तो हमको इसके लिए सावधान होना पड़ेगा ना। आप सावधानी रखिए जीवन में, भाई अनजाने में भी क्यों गिरे, जानकर भी नहीं गिरे और अनजान में भी नहीं गिरे, तो सावधान होके चलना होगा ना। तो सावधानी के लिए दादा ने क्या बोला है हम सबको, बार बार भगवान को याद करो, भगवान देखो, भगवान की बात करो, तो सावधानी आती है जीवन में। तो जीवन में जैसे सावधानी आ गई तो ये हमारे से अनजाने में बीज कभी गिरेंगे नहीं, न जानकर गिरेंगे न अनजाने में। हमको सावधानी जरूर बरतनी है। हम सावधान नहीं रहेंगे, ऐसे ही जैसे पहले चल रहे थे इनोसेंट की तरह, अभी भी वैसे ही चलेंगे तो हमारे वैसे ही कर्म बनेंगे जैसे मेरे पहले बनते थे। तो अब हमको सावधानी आ गई है तो हम समझ जाते हैं। तो सावधानी तो हम सब, सावधानी के लिए हम सत्संग भी रखते हैं, सत्संगियों का संग रखते हैं, डायरियों में लिखा हुआ ज्ञान पढ़ते हैं, भजन, जैसे बैठे बैठे अचानक किसी का द्वेष का विचार आ गया तो भजन की लाइन गा ली, कुछ न अपने आप को चेंज किया, तो ये सब हमारी सावधानी है। उठ के महफिल से चले जाना, दूसरी जगह जाके बैठना, ये सब सावधानी इस संज्ञान में बहुत रखनी पड़ेगी आपको। आप टेंशन में न आइए, मगर अटेंशन में रहिए कि कभी मेरे से द्वैत भाव ना आए, दूसरा न देखूं। भले मुझे भी आप सब दिखाई दे रहे, मगर है भगवान, आप सबका स्वरूप धारण करके भगवान आया है। अगर ये मुझे धीरे धीरे पक्का हो गया तो मेरा राग द्वेष कभी नहीं होगा। राग द्वेष नाम की चीज होती नहीं है कुछ भी, पर हम दूसरा देखते हैं तो राग द्वेष पैदा हो जाता है। तो इसीलिए कोशिश करो भगवान देखो, तो राग द्वेष कभी नहीं पैदा होगा। करते चलो, भूल होती है सबसे, फिर उठो, फिर आगे बढ़ो। तो करते करते अभ्यास के, ये अभ्यास भी है, सावधानी भी है, करते करते आप चढ़ जाओगे। ऐसी कोई बात नहीं कि मुश्किल हो जाए। हम सब ने भी ऐसे ही किया, भगवान देखना है, क्योंकि है ही भगवान, ये सत्य प्रकट करना है। हर एक अपने अंदर ये सच को प्रकट करे तो आप खड़े हो जाएंगे, कोई मुश्किल बात नहीं। और कुछ आया कैसे है, कभी सोचो हमारे में अहंकार आया कहाँ से, हम अहंकार क्यों करते हैं, क्या है हमारा जो हम अहंकार करें। बात करो ना ज्ञान से, कभी अहंकार कहाँ से है। अहंकार से छुटकारा मिलने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम देखो अपने आप, ये मेरा है, ये तेरा है, ये इसका है, ये उसका है, कहाँ से हम सब लाए। दुनिया में देखो ना, जाता है कोई, छोड़ के जाता है, अभिमान करता था, रावण ने अभिमान किया, सोने की लंका का। ज्ञान चलाओ ना अंदर तो तुमको पता चल जाए अहंकार काहे का करे।
कुछ तो मेरा है नहीं। ऐसे ही चुप करके बैठने से अहंकार कैसे जाए ये तो नहीं पूछना है। अंधेरा कैसे जाए मैं कहूंगी बत्ती जलाओ, तो बत्ती जलाओ तो अंधकार जाएगा। देखो ध्यान से भगवान है कि तुम है। तुम जिसका अभिमान करता है दिया सबको हम भगवान ने है, हमारा तो इसमें से कुछ भी नहीं, हम कहां से आए। तो ज्ञान को अंदर चलाओ ना, ज्ञान अंदर चलता नहीं है। प्रश्न भले पूछो मगर आया कहां से है अभिमान। रावण के पास कहां से आया, हम सब के पास कहां से आया, कंस के पास कहां से आया, कहां से आया, अपना ही अज्ञान। हम अंधेरे को ऐसे तो नहीं भगा सकते, जब तक हम रोशनी नहीं करेंगे। रोशनी करेंगे अंधेरा जाएगा, अंधेरा जाएगा, रोशनी से अंधेरा जाएगा, और तो कोई तरीका नहीं है। आप उसको भगाने की कोशिश करेंगे इधर उधर, ऐसे तो अंधकार जाने वाला नहीं। भगवान का नाम लो, सिमरन करो, तो हमारा देह अभिमान अपने आप चला जाएगा। सब जगह बोलते हैं सिमर 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 सुख पाए। सुख लेना है तो सिमरन करो, तरीका तो और कोई नहीं, यही सिमरन का करने का तरीका है। हम लोग चले ही इस लाइन से हैं बचपन से लेकर, सिमर 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 सुख पाओ। जितना सिमरन भगवान को याद करते हैं उतना ही हम सबको सुख मिलता है, और उतनी देर हमारे को अहंकार नहीं है। सारा दिन कहते हैं भगवान तुम हो मैं नहीं हूं, तो अभिमान अपने आप जाता रहता है, रहता ही नहीं है। जहां कोई बोलता भी है तुमने किया, बोला नहीं ये तो भगवान है, हम कहां से कर सकते हैं। हमारे पास तो कोई ताकत नहीं है जो हम अपने को करें। नहीं सोचो तुम खुद, ज्ञान को दोहराओ। ज्ञान सुनते भले हो पर अंदर रिपीट तो करो ना ज्ञान को। जैसे उसका बोलते हैं अभ्यास ज्ञान का, आज क्या सुन के आए, बैठो आपस में 2-4 जने अपने से ही डिस्कस करो, तो बातें खुलेंगी तो तुमको समझ में आ जाएगा कि हमको अहंकार क्यों होता है, पता चल जाएगा। सेल्फ स्टडी करो। आज दिन तक भी तो थे, अभिमान करने से क्या मिला वो भी देखो। और झूठा अभिमान, झूठी दुनिया, झूठी बातें, झूठा अहंकार, सच्चा तो केवल एक भगवान है। जब हमने एक भगवान को सच्चा किया, बाकी तो सब झूठ हो गया, इसके अलावा और तो कुछ है नहीं। हाँ रखना, यहाँ जितना भी कुछ करोगे मिलने का तुम्हारे को कुछ भी नहीं है। इस एम से कभी न करो कि मैं ये करती हूँ तो ये मिलेगा, ये करती हूँ ये मिलेगा, ऐसा नहीं। जो कुछ भी हम करते हैं वो अपने मन के सुकून के लिए करते हैं, क्योंकि इसका करने से मुझे मन को शांति मिल रही है, वो ही बस काफी है। आप कहेंगे इसके अलावा जिसके लिए किया वो कुछ दे, वो कुछ नहीं देगा। तुमको अपने मन की शांति स्वयं रखनी है बरकरार, तो वो हमारे को बस मुझे पीस मिल गया और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, वो याद रखना दृष्टांत। हाँ बराबर, दृष्टांत हमेशा याद करती हूँ, आपको भी याद दिलाती हूँ कि सुअर का बच्चा नाले में गिरा था, उसने उसको निकाला, कपड़े उसके खराब हुए, मगर लोगों ने बड़ी तारीफ करी, आप बहुत अच्छे, आपने सुअर के बच्चे को बाहर निकाला। उसने कहा मैंने अपने ऊपर कृपा करी, मैं सीट पर बैठ नहीं पा रहा था, उसको तड़पता हुआ देखकर मैं सीट छोड़ के वापस गया, वहां से उसको निकाला। मेरे कपड़े गंदे हुए, मैंने क्या किया मैं नहीं जानता, पर मैंने अपने विचार को शांत किया। आप कभी भी देखिए, आपको कितना भी फ्रैंक बनना पड़े, मुंह पर किसी को कहना पड़े, पर अपने विचार को शांत करिए, डरिए नहीं। भाई उसने मुझे कहा है ये कहीं ऐसा न हो, ऐसा न हो, नहीं, बिल्कुल विचार शांत करिए। अगर ऐसा करने से उसका कुछ भी विचार चलता है, बोला नहीं मुझे अपना विचार शांत चाहिए। अगर 2 पैसा तुम्हारा हमारे पास है तो अभी ले लो तुम, क्योंकि मेरा मन चलेगा, तुम ये मेरा 2 पैसा ले लो और मैं बिल्कुल शांत में हो जाऊंगा, मेरा ख्याल शांत हो जाएगा। हमेशा अपने विचार को शांत करने के लिए खड़े हो जाओ। दूसरे के विचारों को तुम नहीं शांत कर सका, पर अपने विचारों को शांत करने के लिए माफी भी तुमको मांगनी पड़े, कुछ झुकना भी पड़े तो झुक जाओ, कबूल कर लो, चाहे रॉन्ग भी हो वो, तो भी तुम्हें अपना विचार शांत करना है। तो ये देखते हुए हमारी लाइफ में बड़ा सुकून आ जाता है। सुअर को नहीं निकाला, दूसरा है नहीं जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ, कृपा मैं अपने आप करता हूँ। तभी गुरु नानक साहब ने लास्ट सेंटेंस में बोला, कृपा करे जे आपने त गुरु का शब्द कमाए। आप कमाई तब कर सकते हैं
जब आप कृपा स्वयं करें अपने ऊपर, दूसरे के ऊपर नहीं। कृपा वर्ड का अक्षर कोई भी मीनिंग नहीं समझता। हम सोचते हैं इसके ऊपर ये झुका, इसके ऊपर कृपा कर दो। नहीं, कृपा सदैव अपने ऊपर होती है।